गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग हो गए हैं रेडी और आज हम एक्सप्लोर करेंगे जयपुर को। सो रेडी से यस गाइस। तो फिर अभी तो हम नाश्ता करने जा रहे हैं और जहाँ पे भी हम उसको घूमेंगे तो हम आपको ले चलेंगे तो हमारे साथ बने रहिए और जयपुर का आनंद लीजिए घर और बैठ आप के। देखिएगा कि जयपुर में क्या क्या है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, अब हम लोग चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं जयपुर विज़िट करने के लिए। अब देखते हैं कहाँ जाना है जयपुर में, भी कुछ फाइनल नहीं है। इसके बाद चलते हैं, बने रहिए आप भी हमारे साथ जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। अब आगे की जर्नी के लिए मैं आपका होस्ट अमित, जो जयपुर में अब आपको जयपुर की सैर कराएंगे। ये देखिए जयपुर का बाज़ार जो पूरा गुलाबी है, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस, लखनऊ में हज़रतगंज, उसी प्रकार ये जयपुर का मार्केट जो पूरा एक सा बना हुआ है, एक ही रंग में सराबोर। गुलाबी नगरी जयपुर। ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इन दिनों जयपुर में, जिस वजह से धीमे धीमे गाड़ी आगे की ओर जा रही है। ये रास्ता जाता है आमेर किले की ओर। आमेर का किला जो राजा मान सिंह के नाम लिए जाना जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी, उसी की घाटियों पर ये मार्ग आमेर किले की ओर जाता हुआ। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, यहाँ जाम की स्थिति इन दिनों, चूँकि स्कूल्स एंड कॉलेज की छुट्टियाँ होती हैं तो यहाँ टूरिज़्म बढ़ जाता है, और सर्दियाँ होती हैं उत्तर भारत में, तो जयपुर जो कि गर्म माना जाता है उतना गर्म नहीं है। लेकिन ये देखिए आमेर के किले का विहंगम दृश्य, शानदार नज़ारा। 137 वर्षों में ये पूरा निर्माण कार्य आमेर के किले का 5 पीढ़ियों ने मिलकर कराया, लेकिन कार्य 5 पीढ़ियों ने मिलकर ये हम लोग अब हाथी की राइड की ओर जाते हुए। यहाँ से पैदल जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं बगल से, लेकिन ये हम लोग हाथी की राइड पूरी करके ऊपर पहुँच चुके हैं। चूँकि हाथी पे बैठ के मोबाइल लेना थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो कैमरा लेके चल पाना थोड़ा मुश्किल था। फ्रेंड्स, यहाँ एलिफेंट राइड 1100 पर एलिफेंट, और यहाँ पे सब जगह लिखा हुआ है कि नो टिप्स। पर ये जो भी महावत होते हैं, महावत का मतलब होता है जो एलिफेंट राइड कराते हैं, वो टिप्स आपसे ज़रूर मांगते हैं। 50 और 100 रुपीज़ लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने 3 एलिफेंट किए थे। एक्चुअल में 2 एडल्ट ही अलाउ एक बार में करते हैं वो एलिफेंट पे। 2 एडल्ट और 2 बच्चे हम लोग एक एलिफेंट पे थे। बाकी 2 ये मेरी सिस्टर आ गई हैं। अब ये इनकी पहले फ़ोटोग्राफी हो गई। ये देखिए दूसरा कपल है कोई। यहाँ 86 एलिफेंट्स अभी राइड कराते हैं, ये हम लोग भी फ़ोटोग्राफी कराते हुए। ये एक्चुअल में टिप्स इसी सब चीज़ों की लेते हैं। अब हम लोग आगे आमेर के किले की ओर बढ़ते हुए, ये एलिफेंट स्टॉप था जहाँ पे एलिफेंट हम लोग को ड्रॉप करता है। ये हम लोग आगे बढ़ते हुए, ये पूरा एरिया आमेर के अंतर्गत, आमेर फोर्ट के अंतर्गत ही आता है। ये हम लोग आमेर के अंदर एंटर करते हुए, कैंटीन एरिया है आमेर का अंदर, जो बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे है। आप पूरे किले का भ्रमण करके यहाँ आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। ये कॉरिडोर है। गाइड के रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये बैकयार्ड में हम लोग आमेर के आ गए हैं।
यहाँ से दूसरा फोर्ट है, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये पूरा बैकयार्ड है, ये चारों बच्चे, ये एंट्रेंस है स्टेयर्स की पूरी। ये मेन स्टेयर्स, और उस किले को जो मैं भूल गया था उसका नाम है जयगढ़ फोर्ट, जो जय सिंह का था। ये देखिए मेन व्यू बहुत ही शानदार बना हुआ है। ये मस्ट विज़िट प्लेस है आपके लिए जयपुर की, और यहाँ पे गाइड ज़रूर कीजिए। ये हम लोग जहाँ महाराजा बैठते थे अपने मंत्रियों के साथ, वो वाला एरिया है। यहाँ 34 पिलर्स हैं, सॉरी 34 नहीं, ज़्यादा पिलर्स हैं। और ये मेन फोर्ट, ये देखिए, ये है केसर बाग। ये जो पीछे झील में बीच में आपको पार्ट दिख रहा है, इसको केसर बाग कहते हैं। महाराजा जी जब कश्मीर गए थे तो वहाँ से ये केसर लेके आए थे, इसीलिए केसर चूँकि ठंडी जगहों पे होती है केवल, इसलिए इन्होंने बगल में झील बनवाई थी कि केसर हो, लेकिन केसर हो नहीं पाई थी, इसीलिए उस बाग का नाम केसर बाग रखा गया। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये पुरानी गीज़र है जिससे पानी गर्म होता था महारानी साहिबा के लिए। मैं एक बात और बता दूं आपको इसी दौरान कि मानसिंह जो राजा अकबर की वाइफ थी जोधा, उनके भतीजे थे मानसिंह। ये देखिए ये हमाम कक्ष है इनका, ये सब हौद हैं। ये जो आपको बॉक्स हमारे गाइड दिखा रहे हैं, ये सब हौदिए हैं। हौदी मीन्स वाटर टैंक। यहाँ अलग अलग हैं। यहाँ एक जगह से दूध आता था, एक जगह से गर्म पानी आता था, एक जगह से ठंडा पानी आता था, और इन सब का मिक्सर होके बीच में एक टैंक है उसमें आता था, उससे रानी, ये देखिए पाइप दिखा रहे हैं, इससे वाटर आउट होता था, वाटर आउटलेट है ये पुराने ज़माने का जकूज़ी था। ये हम लोग एक और पार्ट है, ये जो पीछे दिख रहा है, ये आपको ये दिख रहा है, ये है शीश महल। शीश महल, इसको अकेले बनने में 37 ईयर्स लगे थे। ये देखिए पूरा ग्लास का बना हुआ है। ये देखिए ये भी एक बाग है। ये पार्क आपने जोधा अकबर मूवी में भी देखा होगा, जिसमें ऐश्वर्या राय जो जोधा का रोल प्ले कर रही थी, पिजन्स यानी कबूतरों को दाना डालते हुए दिखाई गई हैं। ये वही पार्क है। ये हम लोग मेन पार्क और चारों तरफ के गैलरी एरिया में खड़े हुए हैं। यहाँ पे बच्चों का किसी विद्यालय के टूरिस्ट भी आए हुए हैं बच्चों को लेके। मेन उद्देश्य ये आमेर किले को दिखाने का हम लोगों का और देखने का ये था कि उस ज़माने में जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही शानदार, अव्वल दर्जे का और बहुत ही नक्काशीदार कारीगरों के द्वारा बनाया जाता था। ये व्हील चेयर है जिसमें रानी साहिबा चलती थी। व्हील चेयर का मतलब ये नहीं कि रानी साहिबा दिव्यांग थी, चूँकि उस ज़माने में वो 40 किलो की ड्रेस पहन के चलती थी, इसलिए उनको तैयार होने के बाद इस व्हील चेयर से भ्रमण कराया जाता था। जहाँ भी वो जाना चाहती थी किले के, जहाँ भी उनको जाना अलाउ था, वो इस व्हील चेयर पे चल के उनके दासियाँ उनको चलवाती थी। ये देखिए शीश महल दिख रहा है। हम लोग गाइड से लोकल एरिया के बारे में समझते हुए, ये मान सिंह की रानियों का एरिया है, जहाँ मान सिंह की 12 रानी रहती थी। राजा मान सिंह जी की 12 रानी थी। राजा मान सिंह जी का मानना था कि जो 12 राशियाँ हैं उसमें से हर राशि की एक रानी को उन्होंने चुन रखा था, जिससे कि जिस भी राशि का समय अच्छा चले उस रानी के साथ ही वो रहते थे, जिससे उनका ये मानना था कि मेरा समय अच्छा व्यतीत होगा। ये पूरा एरिया है जिसमें उनकी 12 रानी रहती थीं।
ये वो बीच में जो आपने ये जो छतरी नुमा ये देख रहे हैं, इसमें ही सारी 12 रानियाँ आके मिलती थीं। जब कोई रानी रूठ जाती थी तो उनको 11 रानी मनाने के लिए यहीं पे आती थी। ये कढ़ाई है, ये एक्चुअल कढ़ाई है जिसमें राजा की सेना का भोज बनता था। यही कढ़ाई आपको जोधा अखबार में दिखाई गई है। इसी की ये वाली कढ़ाई रेप्लिका है। ये राइट साइड में जो ये कढ़ाई है, ये ओरिजिनल कढ़ाई है राजा मानसिंह के ही ज़माने की, और बगल में रेप्लिका है। ये उल्टा रखा हुआ घड़ा है जो अंडे नुमा दिख रहा है। ये घड़ा पानी को ठंडा रखने के लिए इसको मुंह तक धरती में गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता था, जिससे पानी लंबे समय तक ठंडा बना रहता था, और यही पानी रसोई में काम में लिया जाता था। अब ये आमेर के किले के हम लोग म्यूज़ियम की ओर जा रहे हैं, सॉरी म्यूज़ियम और गैलरी की ओर। ये देखिए विशु राइड करते हुए। ये ज़रूर वहाँ पे राइड कीजिए क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल नहीं रहती है ये राइड। ये 300 रुपीज़ की 2 राउंड्स दिए थे उन्होंने इस पूरे आंगन के। थोड़ा संभाल के चलना है, मैं इनके पीछे दौड़ रहा हूँ क्योंकि कैमरा स्टेबल है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि चल रहा हूँ या दौड़ रहा हूँ। विशु ने पहली कोशिश में बहुत अच्छा चलाया, राइड किया था। देखिए आपको लग नहीं रहा होगा कि पहली बार कोई बच्चा इसको चला रहा है, इतना प्रोफेशनली हैंडल उसने किया था। ये राइड एक्चुअली मैंने इसलिए कराई थी कि बच्चों का मन से डर निकले और हर चीज़ का एक्सपीरियंस जो घर पे नहीं हो सकता है उसको कराने का प्रयास किया था, और उसने बहुत ही अच्छी राइड भी की थी, पूरा एंजॉय किया उसने। ये देखिए पूरा राउंड आपको घुमा रहे हैं। ये किले का आउटर है, ये देखिए पूरा। ये देखिए गायन वादन जो जयपुर की प्रसिद्ध कला है वो कठपुतलियाँ, ये देखिए नक्काशी जमींदार। अभी आपने गदर के गाने की प्रस्तुति सुनी, एक तारा से वो पेश की थी। अभी हम लोग बाहर की ओर जाते हुए देखिए फिर से वही ट्रैफिक, वही जैम, क्योंकि टूरिस्ट इतना आ जाता है, व्यवस्थाएं उतनी सुचारू रूप से नहीं हो पाती हैं। ये हम लोग बाहर की ओर जाते हुए, ये सिर्फ एग्ज़िट रोड है, यहाँ से कोई भी एंट्री नहीं करता है। ये देखिए गाड़ियाँ भी इसी रास्ते से निकलती हुई। ये देखिए गगनचुंबी आमेर का किला, बहुत ही शानदार। ये अब कुछ पार्ट खंडर भी हो गया है। ये देखिए आपको बाउंड्री भी दिख रही होगी लेफ्ट साइड में। ये हम लोग नीचे उतरते हुए, ये वही झील केसर बाग, ये आपको जो बाग दिख रहा है बीच में झील के वो केसर बाग है। उसके बारे में तो ये देखिए लोकल मर्चेंडाइज। एक ये गेट ये भी है आमेर का। ये सभी लोग खड़े हुए, हम लोग यहाँ से संभल के उतरते हुए बच्चे, फोटोग्राफी होती हुई। फ़ोटो खींचना भी ज़रूरी है क्योंकि आईना अतीत नहीं दिखाता। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, प्रकृति से बढ़कर कोई भी कला नहीं। हम लोग बीच में वीडियो कट हो गई है, हम लोग गाड़ी में बैठ के वापस लौट रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे हवा महल। हवा महल भी
एक बहुत ही शानदार जगह अगली वीडियो में।